अच्छा सर, हमने अपनी लास्ट क्लास तक कैप्ड और अनकैप्ड ग्रांट का कॉन्सेप्ट सीख लिया था, जिसमें हमने ये किया था कि भाई अगर आपकी कैप्ड ग्रांट है तो मतलब ये है कि जितने उसने पैसे दिए हैं उससे आपको 1 रुपया भी मज़ीद नहीं मिलेगा। तो आपने जितना भी डेफर्ड ग्रांट इनकम को रखा हुआ था वही सिर्फ इनकम में जाएगी, भले ही आपने उसके स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ही खर्चा क्यों ना कर लिया हो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर अनकैप्ड ग्रांट थी तो अनकैप्ड ग्रांट का मतलब ये था कि भाई अगर आपने उसके स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा खर्चा कर लिया, उसने कह दिया कि भाई प्रोपोर्शनेटली जितना हमने पहले दिया था उतना ही आपको मिल जाएगा, तो आप मज़ीद ग्रांट इनकम बुक करके उससे रिसीवेबल बुक कर सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि आपने उस कंडीशन को पूरा कर लिया हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी, वो अपनी जगह क्राइटेरिया। अच्छा, अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन जनवरी 1, 2012 ABC Limited received a grant of rupees 100,000 फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज, यानी 1 लाख रुपए मिले हैं सैलरी की पेमेंट के लिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मिनिमम पेमेंट ऑफ रुपीज़ 500,000 वेजेस इन 3 ईयर्स। यानी कंडीशन ये लगाइए कि आपने मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दूं 5 लाख रुपए से, तो हमें ये बात समझ आ गई कि कितने परसेंट उसने हमें रीइंबर्समेंट की है। सर 20%। एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दिस इज 20%, यानी मैं अगर पूरा खर्चा करूंगा तो मुझे 20% की रीइंबर्समेंट मिल चुकी है। अच्छा, पर अब कहने का मकसद ये है कि अगर मैं जनवरी 1, 2012 पे मौजूद हूँ, तो हमने कहा मैं यहाँ पे जनवरी 1, 2012 पे एक एंट्री बनाऊंगा, जिसकी एंट्री ये बनेगी कैश या बैंक डेबिट, और हमने कहा डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? 1 लाख रुपए से। अच्छा, आपने इसको सर डेफर्ड ग्रांट इनकम मतलब लायबिलिटी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको ये कभी भी पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशंस आपने अब तक फुलफिल नहीं की है। क्योंकि याद करें, मैंने जो आपको एक केस करवाया था जिसमें आपको ग्रांट मिली थी रिलेटिंग टू पास्ट एक्सपेंसेस। तो जो पास्ट एक्सपेंसेस थे वो ऑलरेडी आप इनकर कर चुके थे, तो आपने सिंपली क्या किया था, सिंपली आपने उसको इनकम के तौर पे ले गए थे, क्योंकि आपको मज़ीद कुछ सेटिस्फाई नहीं करना था। अब आगे लेके चलते हैं। हमने ये कहा कि भाई अगर मैंने पेमेंट ज़्यादा कर दी वेजेस की, सही जी, तो वो भी 5 लाख रुपए से ऊपर, तो प्रोपोर्शनेट ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड टू ABC लिमिटेड। यानी वो कह रहा है कि भाई अगर आपने औकात से ज़्यादा, यानी जितने उसने स्पेसिफाई किए हैं उससे ज़्यादा अगर आपने पेमेंट कर ली है, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में एक रीइंबर्समेंट मिल जाएगी। तो आए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि भाई 2012 में आपने 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया है। तो हमने कहा भाई मैं आ गया 31 दिसंबर 2012 पे, तो मैंने यहाँ पे वेज एक्सपेंस को कर लिया डेबिट और बैंक को कर लिया क्रेडिट। कितने से भाई? 2.5 लाख रुपए से। अच्छा, अब मैंने कहा यार उसने मुझ पे तो 5 लाख की कंडीशन लगाई हुई है, तो अब जितना मेरा राइट बन गया उतनी तो मैं इनकम रिकॉर्ड करूँ ना भाई। तो हमने ये कहा हम यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट करेंगे और ग्रांट इनकम को क्रेडिट करेंगे। कितने से भाई? हमने कहा कि 2.5 लाख रुपए हमने खर्च कर लिए हैं आउट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 500,000। ऐसा ही है भाई। तो हमने कहा भाई ये तो 50% हो चुका, ये तो 50% हो चुका। तो मैंने कहा मेरे पास जो डेफर्ड ग्रांट इनकम पड़ी हुई वो कितनी है? 1 लाख। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे 50,000 रुपये का राइट रखता हूँ कि मैं इनकम में ले जाऊँ, बाकी मैं लायबिलिटी में रखूँगा। कब तक? जब तक मैं वो कंडीशन पूरी ना कर लूँ। चलें जी आगे। हमने कहा 2013 के अंदर हमारे पास हमने और मज़ीद कितना खर्चा किया। तो हमने कहा अगर मैं 2013 पे जाता हूँ तो 2013 में
हमने वेज एक्सपेंस को कर लिया डेबिट और कैश या बैंक को कर लिया क्रेडिट। कितने से भाई? 1,80,000 रुपये से। रीचेक कर लेते हैं। 1,80 से। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि भाई अगर 1,80 से किया है तो 1,80,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 लाख रुपए से, तो मुझे परसेंटेज ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि कितना मैं कंडीशन को फुलफिल कर चुका हूँ। हमने कहा 36%। मज़ीद है, ये आज तक नहीं है, मज़ीद है। तो हमने कहा ये 36% हो गया। हमने कहा सर वापस से डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? 1,00,000 रुपए के 36% से, क्योंकि मैं टोटलिटी में लेके चलूँ, ये टोटल में से 36% और है। तो हमने कहा ये हो गया हमारे पास 36,000 रुपये। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब तक टोटल कंडीशन सेटिस्फाइड टिल नाउ कितनी हो चुकी है? सर आपने कहा 50% और 36%, तो हमने कहा कुल मिला के ये हो गया 86%। ऐसा ही है भाई? तो 14% रिमेनिंग है और 14% की ही मेरे पास जो है वो डेफर्ड ग्रांट इनकम मौजूद होगी। देख लेते हैं। आपने लाइबिलिटी कितने से रिकॉर्ड की थी? 1,00,000 रुपये से। ऐसा ही है। उसमें से आपने 50,000 घुमा दिए, कितने बचे? 50,000 बचे। फिर आपने उसमें से 36,000 घुमा दिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1,00,000 में से 50,000 माइनस करूँ, इसमें से मैं 36,000 माइनस करूँ, सही है जी? तो 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000, तो ये कितना आ गया? 14,000। ऐसा ही है। यानी मेरे पास अभी येट टू बी रिकॉग्नाइज इनकम 14,000 है और दैट इज़ 14%, क्योंकि अब तक मैंने इसकी कंडीशन पूरी नहीं की है। ये बात हो गई बेसिक बात हमारी। आगे हमने कहा कि अब मुझे कुल मिला के जो मैंने खर्चा किया हुआ था यहाँ तक, जो मैंने खर्चा किया हुआ था यहाँ तक, मैंने कहा 2.5 लाख प्लस 1,80,000, 430। ऐसा ही है? 430 का एक्सपेंडिचर अब तक हो चुका है। बट अगर मैं तमीज़ से सिचुएशन को देखूं तो मुझे मज़ीद 70,000 रुपये खर्च करने हैं ताकि वो 14,000 को मैं इनकम में कन्वर्ट कर लूँ। कितने खर्च करने हैं? 70,000 रुपये। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 70,000 रुपये का जो रिमेनिंग है, क्योंकि कंडीशन तो ये देखो, ये जो पैसे मिले हैं वो इस 5 लाख की कंडीशन पे मिले ना, तो अगर इस 70,000 रुपये का मैं 14% ले लूँ, अच्छा 70,000 इज रिमेनिंग, मैं 1,00,000 रुपये का 14% ले लूँ तो वो आ गया 14,000। ऐसा ही है? और 70,000 रुपये का 20% ले लूँ, क्योंकि 20% की रीइंबर्समेंट है ना अगर रेशो में देखा जाए। तो हमने कहा इसका मैं 20% ले लूँ, तब भी देखो कितना आता है? 14,000। यही बाकी है। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको सिखा दिया, दोनों तरीक़ों से मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे सुनिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब मैंने जो खर्चा किया है वो 1,60,000 रुपये का किया है, यानी 70,000 रुपये से ऊपर और 70,000 रुपये से 90,000 ऊपर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर वेजेस आपकी एक्सीड हुई तो प्रोपोर्शनेट ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड टू ABC लिमिटेड। प्रोपोर्शनेट का मतलब है वही 20%, क्योंकि उसने टोटल 5 लाख की मद में मुझे 20% की रीइंबर्समेंट दी थी जो कि 1,00,000 है। और अब अगर मैं मज़ीद खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे वो पैसे मिले नहीं है बट मिलेंगे। तो क्या मैं कंडीशन पूरी कर चुका हूँ? यस। क्या ये सर्टेन है कि मुझे पैसे मिलेंगे? यस। तो मैं रिसीवेबल बुक कर लूँगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 2014 में, यहाँ पे 2014 में मैं अगर मेरे बच्चों वेज एक्सपेंस डेबिट करूं और कैश क्रेडिट करूं तो वो कितना हो गया? 1,60,000। फिर मैंने कहा भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम लाइबिलिटी जितने से थी उतने से चली गई। हमने कहा भाईजान बाकी ग्रांट
रिसीवेबल, अच्छा ग्रांट रिसीवेबल कितने, एक्सेस खर्चा कितना है तुम्हारा, देखो 70 तो हुआ वही है ना, 70 तो बनता था, उसके तो पैसे मिल भी चुके हैं, उसकी लाइबिलिटी भी पड़ी हुई थी, मैंने रिवर्स कर दी। अब मेरे पास जो एक्सेस है वो है 1,60,000 माइनस 70,000। तो सर बाकी 70,000 की ग्रांट का अगर भाई वो तो तुम्हें पहले ही मिल चुकी थी, वो लाइबिलिटी में पड़ी हुई थी, अब रिवर्स करके इनकम बुक कर रहे हो। इसके अलावा जो बच गया वो कितना है, वो है आपका 18,000। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरी टोटल ग्रांट इनकम यहाँ पे आ रही है 18,000 प्लस 14,000 की, तो ये आ गया सर आपके पास 32,000। बात क्लियर? तो एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अगली क्लास से, अगले लेक्चर से मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपको ग्रांट दी गई है किसी एसेट के लिए या एसेट ही दे दिया गया ग्रांट की मद में, तो क्या अकाउंटिंग होनी है। जज़ाकल्लाह।